जेलीफिश। आपसे बात करने के लिए मैंने इतना प्रे कभी नहीं किया, मैं यूनिवर्स से इतना प्रे कर रही थी कि आई वांट टू टॉक। हम्म। तो आप क्या है, मोमिना है या एक्स मोमिना है, या क्या मैं है? मोमिना, हाँ मैं वैसी मोमिना थी जो इशराक का नमाज, वबिन का नमाज तहज्जुद तो कभी मेरा छूटता नहीं था, एंड मेरा फजर भी मेरा होता था। तो सच्ची बोल रही है आप, ताजुद नहीं छूटता था आपका? हाँ, मेरा तहज्जुद कभी नहीं छूटता था। मैं 3 ओ क्लॉक उठ जाती थी, बस फजर पढ़ के उसके बाद सूरह यासीन पढ़ के फिर सोती थी, और जो जो प्लीज सूरह तस्बीह वो पढ़ यासीन, के सोती सूरह यासीन ही थोड़ा बहुत सुना दीजिए। थी। एक्चुअली ओके। मैं मोमिन बनी हूँ 2020 में। मेरा 2020 में? तो मेरा एक्चुअली काफी दिनों से मेरा एक मुस्लिम लड़के से मेरा मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनके साथ हाँ, मत मेरा लीजिए। अफेयर था। हाँ, मेरा मेरा रिलेशनशिप एंड मेरा निकाह मिला के 18 इयर्स हो गया है, सिंस 2025 टू 2023। तो 2025? कब, यस दैट 2025 भी आया टाइम। था? वो शायद 2005 बोलना चाहती है। हाँ, सॉरी सॉरी 25 बोल रही, आई एम सो सॉरी, 2005। तो अच्छा। तब मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से उनके साथ मेरा मेरा ये इसमें कोचिंग जाती जाती रहती थी मैं, तो हम्म। ट्यूशन में, प्राइवेट ट्यूशन में मेरा उनके साथ जो होता है दोस्ती, फिर उसके इश्क। बाद हाँ। इश्क जो होता मोहब्बत हो है गया। तो हम्म। हाँ बहुत काफी गहरा मोहब्बत हो गया था, बट मैं कभी नहीं बोलूंगी, उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया तुमने इस्लाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट वो हम्म। बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से एक होता है ना ब्रेन वॉश, वो चलता हम्म। था दोस्तों के हम्म। वाइस, मतलब जो फ्रेंड्स सर्कल थे उसमें चलता था। फिर मुझे भी बोलते रहते थे जे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक घर में अपना पूजा करना, हम एक घर में अपना नमाज पढ़ेंगे, हालांकि वो पढ़ते भी नहीं है। तो हम्म। मैंने बोला था नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मेरे घर में भी प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑफ दैट मुस्लिम्स तो नॉट अलाउड, मेरे मेरे घर में मटन भी नहीं खाते लोग, तो इतना इस चीज में वो है। तो ठीक है, मैं घर वर छोड़ के बहुत दिन पहले, शादी से भी पहले मैं बहुत दिन पहले से ही मैं घर छोड़ दिया था। मेरे पापा ने बोला था आई यू श्योर, अला हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे इनके साथ ही रहना है, वो बहुत अच्छे हैं। हम्म। फिर मैं घर छोड़ के मैं जहाँ पे रहती थी मेरी सिटी में मैं रहने लगी उनके साथ, तो आना जाना एक साथ रहना सब कुछ होते होते 2020 में लॉकडाउन में अ, वो उनके मम्मी ने मुझे बोला जब बेटा तुमको अगर निकाह करना है, देखो तुम सब कुछ छोड़ के आ गई हो, मेरे बेटे को इतना सपोर्ट करती हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किंतु हम्म। लेकिन तुमको मुस्लिम्स बनना है, मतलब बिना मुस्लिम का मेरे यहाँ पे मेरा बिरादरी में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है। तो हम्म। मुझे इतना पता नहीं था जो मुस्लिम्स का क्या अपब्रिंगिंग क्या है नहीं है, तो मैं तो दूसरे दुनिया से हूँ। तो हम्म। मैंने बोला जो मेरा हस्बैंड को बोला था जो नहीं मुझसे नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो बोला जो देखो अगर नहीं हो पाएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चला जाए, वैसे चल रहा है मतलब मेरा तो लाइफ है ना। तो बोले देखो हम्म। तुमको, तब उन्होंने मुझे बोलना चालू किया कि नहीं देखो मेरा माँ भी है, वो मर जाएंगी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम्म। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे कुरान शरीफ ला के दिया, हम्म। तो बोला तुम ये पढ़ो इंग्लिश में, क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आता। मैंने हम्म। बोला जो अच्छा इसका कोई मायने नहीं होता है, बोले यही तो लिखा हुआ है। मुझे हम्म। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझूं। बोला अम्मी के पास जाना, अम्मी समझा देंगी। हम्म। ठीक है। तो मैं जाने लगी उनके अम्मी के पास, फिर समझने लगी, लेकिन जो मुझे समझाया गया था और जो आप बोलते हैं, पूरा अलग है। तो हम्म। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं खुद से मुझे लगा हाँ व्हाट द फरक्का, मैं कहाँ पे हूँ? हम हम्म। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? सही में तो ये दीन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ ये कर रहा है, एक लड़की को कितनी इज़्ज़त दे रहा है, सही में। और वही एक कहानी, खुले हुए चॉकलेट, बंद हम्म। चॉकलेट। तो मुझे हम्म। ऐसे नहीं बोला गया था, मुझे अम्मी ने बोला जी देखो बेटा, तुम ऐसे जीन्स टॉप पहनती हो, मर्दों का व्हाट मैं क्या बोलूँ? मर्दों का चीज़ है, पहनावा। ऐसे नहीं हम्म। पहनते हैं। बट हाँ, पहनना सही नहीं है। तुम बोलो ना, तुम ऐसे जाते हो, हज़ारों मर्द का निकाह पढ़ते हैं, तुम जानते हो? तो तुम्हारे इस घर में आओगे, अल्लाह रसूल वाला घर, तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। मुझे कौन? मुझे तो पता नहीं था कौन लानत, मैंने पूछा तो लानत क्या होता है? बोले वही हम्म। सब तुमको धुतकारेंगे, तुम जब मर जाओगी तब तुमको ऐसे-ऐसे होगा। हम्म। फिर ये होने लगे, फिर उनका बहन, सब कोई मुझे ऐसे ही बोलते-बोलते, होता है ना एक झूठ अगर बार-बार आपको रिपीट किया जाए साहिल भाई, वो आपको सच लगने लगेगा।
या true. डेफिनेटली वेरी ट्रू। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जितना फ्रेंड था फिर मुझे एक दिन मेरा शौहर मतलब मेरा हस्बैंड बोलने लगा तुम इतना लड़कों से बात करती हो। मैंने बोला जी मैंने तो कभी ऐसे बात नहीं किया मतलब आप क्यों ऐसे मुझे बोल रहे हैं। मेरा सब दोस्त है। बोले कि तुमको पता है मेरा इजाजत के बना मतलब विदाउट माय परमिशन तुम एक काजल भी नहीं लगा सकती। मैंने बोला ओहो, व्हाट आर यू मतलब क्या बोल रहे हो मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बोले कि हाँ ये लिखा हुआ है बोल के मुझे कुछ मतलब हदीस दिखाने लगी उनकी मम्मी। बोले तुम्हारे हस्बैंड का अगर इजाजत ना हो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप तक आ नहीं सकते। अभी मैंने बोला जी थोड़ा क्यों। सा मैं अभी यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। जी 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 अच्छा, जी आप देखिए यही चीज हम बताते हैं ना, ये जितनी जो नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो हमको ज्ञान देती है, और व्हाट्सएप पे भी ज्ञान आते हैं मुझे, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बहुत अलग है, प्लीज सजेस्ट करो मैं क्या करूं। मैं सिर्फ कुछ ज्यादा मैं बात ही नहीं करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, कौन सा वो मीम आपको याद आ जाएगा, वहां से हटो, निकलो वहां से, जल्दी वहां से हटो। वो होगा लेके साहिल भाई होगा लेके बात जैसा यही वो है। मीम है ना, वहां से हटो, वो तोरी बहनिया का। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं सुनना तुम्हारा अब्दुल कैसा है कैसा नहीं है, बस वहां से हटो, भलाई चाहते हो हट जाओ। तो बात हाँ ये है कि ये चीज हमने कहीं कई बार कही है कि जो तुमको ये कहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से रहना, तुम अपनी पूजा करना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टार्टिंग में आपसे ये सब चीज कहेगा, उसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आपके किसी के बात करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार जब आपका एक्सेस उसको मिल गया, शादी हो गई या शादी के नजदीक आ गया, उसके बाद फिर आहिस्ता से एक एक चीज वो निकालेगा। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, उसने पहले क्या कहा था कि तुम अपना पूजा ईजा करना, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, लेकिन बाद में क्या कहा, मेरी माँ है, हार्ट अटैक आ जाएगा, सॉफ्ट जिहाद, राइट, ये अच्छा वर्ड है सॉफ्ट जिहाद, हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम सिर्फ नाम के लिए इस्लाम कबूल कर लो। यस यस। तो वो इस तरीके से फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेगा। फिर माँ तो सब सिखा रही थी, फिर उसको दोस्तों के साथ इनका बात करना जो है चुभने लगा, इनकी माँ को इनका जीन्स और टॉप पहनना चुभने लगा। तो यही होता है, यही कहानी आपके साथ भी आएगी। तो पहली बात में वहां से हटो, जितनी भी नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो अब्दुल के प्यार में फंसी हुई है। अब्दुल बहुत अच्छा लगता है आपको, अब्दुल अभी अच्छा लग रहा है, और आपको, आपके अब्दुल को आप अभी अच्छी लग रही है, ठीक है। एक बार शादी हो जाएगी, फिर कुछ ही महीनों में, साल में आपका अब्दुल आपको असली चेहरा दिखाएगा इस्लाम का। जी, फिर क्या हुआ, तो आपको वो तो आपको कहा, नहीं मैं भी बोला आपकी, बहुत सारा मोमिन भाई बहन आते हैं आपसे फाइट करने लगते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ मेरे साथ अगर कोई कुछ बोलने आएंगे ना मेरे पास ईच एंड एवरी प्रूफ्ड है। इनफैक्ट उनका मतलब जो कन्वर्सेशन है ना वो भी मैं उसको रिकॉर्ड मतलब 10-15 जगह पे तो मैं ऐसे ही रखी। आवाज चली गई आपकी। हाँ मैंने मैंने ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं भाई। मतलब क्या बोलूं लेफ्ट एंड राइट झूठ बोलते हैं। क्या बोलूं जैसे मोहम्मद वैसे ही उम्मत। सॉरी जैसे मोहम्मद तो वैसी फिर उम्मत। तो फिर ये मैंने मैंने आपको बोला फिर था वो, क्या हाँ मुझे जो बोलने लगे जब आपके घर में कोई आपका माँ बाप भी नहीं आ सकते। फिर मैंने जब बोला अरे क्यों। बोला शौहर का दर्जा मतलब क्या अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा होता है वो शौहर होता है। मैंने बोला हाँ इनमें फिर मेरे जो हस्बैंड है उनमें कुछ मुझे खराब मुझे नहीं दिखा था। मुझे पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते या मैं थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा थी बोल के मैंने देखा नहीं। मुझे एक चीज उनमें बहुत अच्छा लगता जो कभी भी रास्ते के बीच में अगर खाना वाना पड़ा रहता था ना वो अपने हाथों से उठा के उसको अलग रखता था। बोलता था जे मेरा एक नाम दिया था उन्होंने आई कांट रिवील। तो उसने मुझे बोला था जे देखो ये रिस्क है अल्लाह का। इसको अगर तुम इज्जत नहीं करोगी तो कभी भी तुम कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लगा भाई कोई इंसान अगर रास्ते से खाना उठा रहा है वो इंसान कभी खराब नहीं हो सकता। इनफैक्ट मेरा जब कोरोना मेरा 2 बार हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं बच के आ गई ये मेरा माँ के लिए बहुत बड़ा बात है। तो उस टाइम मेरा पीपी किट खुल के मुझे गले लगा के बंदा रोया था साहिल भाई। उसके बाद जो जो किया मुझे अब लगता है जो ये लोग कहीं हद तक जा सकते हैं पैसे के लिए।
बिकॉज ऑफ दैट तब मेरे पास अनगिनत पैसा था। आहा, और हाँ, मुझे लगा मतलब हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहना कंटिन्यूस, एक आप दो दिन मैं आप हॉस्पिटलाइज नहीं खदीजा थी। थी, आप एकदम खदीजा हाँ थी एकदम। हजरत खदीजा जैसी मालदार। हो सकता है मैं खदीजा तो नहीं थी, बट जितना थी उतना क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर 21st में हम लोगों का निकाह हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो निकाह हुआ, तो निकाह के बाद ही मतलब सेकंड या थर्ड डे में मुझे मेरा अम्मी ने मुझे बोल रही थी, मतलब उनकी मम्मी से, बेटा एक खुशखबरी सुना दो। मैंने बोला हाँ, इतना जल्दी? मैंने मेरे हस्बैंड की तरफ देखने लगे। फिर उसने भी बोला देखो हम लोग तो हो गया अभी 16 इयर्स, अब क्या करना है, हम लोगों का तो लाइफ एंजॉय हो गया है, तो घर में एक कुछ कोई आना चाहिए। मैंने बोले ये क्या बात हो गया? तो फिर ठीक है, तो अल्लाह का मर्जी है इन लोगों का, तो मैंने प्रेग्नेंट हो गई। अरे अब रे रे जाके रे रे रे। असली स्टोरी, अब जाके असली स्टोरी चालू होता है साहिल भाई। ओके, मैं प्लीज गो जब अहेड। या अब असली स्टोरी, इससे पहले तो सब कुछ अच्छा था। मैं मान लिया, मैं मानने लगी, मैं नमाज पढ़ने लगी, और मैंने मुझे जो सिखाया गया तो मुझे लगा था वाह, मैं तो सही में वाकई में जन्नत वाला इसमें आ गई, मेरा मैं भी जन्नत जाऊंगी, 72 हूरों का वो होंगी सरदारनी, मुझे भी अच्छा लगा। तो फिर मेरा 5 मंथ्स प्रेग्नेंट जब मैं थी, तब देखा आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होने लगे। आपके सबसे करीब कोई अगर चेंज होगा आपको पता चलेगा साहिल भाई, जहाँ हाँ, पता चल जाता चेंज है। हो रहा है 100% पता चलेगा। फिर मैं जब उनको एक दिन फर्स्ट, मुझे जो चीज बहुत खराब लगा, मैंने बोला जे ये रात का 3 बजे आने का कोई टाइम होता है? तेरा बाप का खाता हूँ। हम्म दैट टाइम आई वॉज शॉक। बिला मतलब तुम बोल क्या रहे हो? मतलब ये कौन सा तरीका है बात करने का? और मेरे सामने हजारों गाली आए तो मेरे मुंह से गाली भी नहीं निकल सकता, मुझे स्लैंग यूज करना आता ही नहीं, आई कैन नॉट। मैंने बोला मैं क्या गलत समझ रही हूँ? मैंने बोला रिपीट अगेन, व्हाट डिड यू से? बोला क्या पूछ रही हो, तुमको पता नहीं है? इतना जोर से चिल्लाने लगे। कोई गलत होता है तो वो चिल्लाते ही है। तो मैंने बोला जे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बात कर रही हूँ। तो आहिस्ता बात करिए ना। तो मैं और वो अलग रहते थे। बोले हाँ, दरवाजा खोल के ना पानी पूछा। मैंने बोला पानी पूछना चाहिए, क्यों, तुम नन्ही बच्ची हो, तुमको पता नहीं है घर में कोई आते हैं तो पानी पूछते हैं? मैं प्रेग्नेंट, 3 o'clock, मैं नमाज पढ़ के उठी, और मुझे ये सब चीज पूछना मुझे चाहिए, या मुझे ये बोलना चाहिए जो तुम्हारा, मुझे बहुत खराब तरीके से स्वेलिंग हुआ था, लेग स्वेलिंग, कि तुम कैसी हो? और 3 बजे कोई हस्बैंड आता है साहिल भाई इस टाइम में, जब उनके हस्बैंड वाइफ अकेले घर में है, वो भी उनके प्यार 18 16 17 इयर्स, हाउ इज पॉसिबल? फिर आया, सही बात खा है। के फोन लेके चले गए। तो ऐसे ही होने लगा। अब प्रेगनेंसी में मूड स्विंग, आपको पता ही होगा, हार्मोनल चेंज। मुझे ना ऐसा, और मेरा एंजाइटी है, मतलब मेरा ये एंजाइटी हुआ भी था। सॉरी हाँ टू हाँ, इंटरप्ट, आई एम रियली सॉरी। नो नो नो, अच्छा इट्स गाइस, ओके ये इट्स ओके। हाँ, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ये 1 नंबर आईडी है या 2 नंबर आईडी है, जरा कोई चेक कर लो। अगर 1 नंबर आईडी है ये, और वाकई में मुफ्ती नहीं, सलमान 2 नंबर होगा सर। अच्छा, ट्रोल है, ठीक है, सॉरी, चलिए जी। मेरे को हाँ, लगा 1 नंबर है, 1 नंबर है तो अभी पूरा स्टेज ही खाली कर देता हमारे सलमान अजहरी साहब बिल्कुल। के लिए। जी, रियली सॉरी जेलीफिश जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, नहीं उससे नहीं, पहले इट्स ओके। आप, हाँ हाँ, आप तहज्जुद पढ़ रही थी जब ये हाँ हरकत हुई, तो आपने कहा कि हाँ आप यासीन विसीन भी पढ़ा करती थी, तो यासीन आप सुना हाँ। सकती है थोड़ा बहुत? मैं कोई भी ये सुना सकती हूँ, लेकिन मुझे देख के पढ़ना होता है। मैं बंगालीज में मैं देखती हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, मुझे ऐसे लर्न नहीं है, लेकिन मैं दुआ पढ़ सकती हूँ। मैं, आप मुझे कोई और क्वेश्चंस करे, मैं नमाज आंसर दे नमाज सकती हूँ। पढ़ती थी, उसमें सूरह आप पढ़ती होंगी ना, सूरह फातिहा, हाँ हाँ सूरह, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ। पढ़ के सुना